How to withdraw money cash from Axis Bank ATM machine in 2021। तो 2021 में स्टेप एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से आपको कैश मनी किस तरीके से विड्रॉ करना है। बेसिकली जो टॉपिक है ये मैं ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहा है, स्पेशली एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से। तो यहाँ पर एट ए टाइम ऑफ द बिगिनिंग हमें अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरीके से एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करना है। बट डोंट वरी, जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, एकदम सिंपल है। कोई भी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली केसेस में जितने भी सारे बैंक्स हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या कोई भी अदर बैंक हो, हर बैंक का जो मनी विड्रॉल का प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, बट जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा आगे पीछे होता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है इसका जो एटीएम मशीन का जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी मनी विड्रॉल के टाइम पे। एटीएम मशीन में जब भी आप इंटर करो, मेक श्योर कि आपको अपने प्राइवेसी का ज़रूर ध्यान रखना है, और जब तक कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो किसी और पर्सन को एटीएम मशीन में बिल्कुल भी इंटर नहीं होने देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो कार्ड है वो आपको एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में इंटर करना है, और जो आपके कार्ड का जो साइड है वो जो चिप साइड है वो एटीएम के साइड में होना चाहिए, लाइक दिस। तो जैसे आप अपने कार्ड को इंटर करो, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 10 सेकंड तक वेट करना है, और जब तक ये आपके कार्ड को रीड कर रहा है तब तक आपको एटीएम के कोई भी बटन पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। जस्ट आपको यहाँ पर वेट करना है और बिल्कुल भी पेशेंस रखना है। दैट्स इट। यहाँ पे कार्ड को रीड कर रहा है कि आपका कार्ड सेफ है कि नहीं। देन इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सिस बैंक में वो है आपके लैंग्वेज उसको चूज़ करने का। तो यहाँ पर आपको अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज चूज़ करना है। देन उसके बाद ये है एक्सिस बैंक का मेन मेनू। आपको यहाँ पर वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आप एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में प्रोसीड करना चाहते हैं। तो अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस इंक्वायरी पे टैप कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक के तो आप स्टेटमेंट ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड का अगर आपको पिन चाहिए तो पिन के ऑप्शन पे आप टैप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं कैश विड्रॉल के ऑप्शन पे टैप करूँगा। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप चूज़ करना है, सेविंग अकाउंट या करंट। तो फिलहाल आपको सेविंग अकाउंट ही आपको चूज़ करना है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनली आप यूज़ करते हैं तो आपको सेविंग ऑप्शन चूज़ करना है। करंट ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस अकाउंट है, जो बिज़नेस अकाउंट जिन्होंने क्रिएट किया है उनके लिए करंट अकाउंट है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल पर्सनल अकाउंट है तो मैं सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा ना। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है कि आप कितना अमाउंट एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉ करना चाहते हैं। देन आपको कन्फर्म पे टैप करना है। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है आपको अपना पिन यहाँ पर इंटर करना है एक्सिस बैंक का। मेक श्योर कि पिन आपको यहाँ पर राइटली इंटर करना है, रॉन्ग पिन आपको ये बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है। अगर आपने 3 बार पिन रॉन्ग इंटर किया तो आपका पिन यहाँ पर ब्लॉक्ड हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, डू नॉट स्किप इट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। आपका कैश यहाँ पर प्रोसेस में है, और जब तक यहाँ पे कैश प्रोसेस में होता है आपको एटीएम के कोई भी बटन पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है जब तक कि आपका कैश यहाँ पर विड्रॉ ना हो जाए। सो एज यू कैन सी फाइनली मेरा जो कैश है वो एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉ हो चुका है। एटीएम से निकलते वक्त मेक श्योर कि जो कैंसिल बटन है उस पर आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार ज़रूर प्रेस करना है। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको समझ गया होगा किस तरीके से एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से आपको कैश मनी विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स, फॉर न्यू यूज़र्स के लिए कवर करा था जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है किस तरीके से एटीएम के कार्ड को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, उसको सेफ़ एंड सिक्योर रखना है। बिकॉज फाइनेंशियल कैटेगरी में यहाँ पर आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको अपनी प्राइवेसी को देना है। बट जो बिगिनर्स है वो इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं, और इसका एंडेड अप रिज़ल्ट आता है कि उनके साथ कुछ फाइनेंशियल
क्राइसिस हो जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ मैं इम्पॉर्टेंट एटीएम के रिलेटेड सेफ्टी टिप्स मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्स्ट एटीएम का जो सेफ्टी टिप्स है कि यहाँ पर आपको आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट मंथ में एक बार ज़रूर चेक करना है, उसे रिव्यू करना है। यहाँ पर मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में रजिस्टर्ड हम नहीं करते हैं, या तो रजिस्टर्ड अगर होता भी है तो हमारे मोबाइल नंबर पर एटीएम के ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई भी मैसेजेस नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में आपको मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर लेते हैं, बट ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे चलकर। तो अगर आपके मोबाइल नंबर पर कभी भी एटीएम के ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप नेट बैंकिंग लॉगिन करिए और मंथ में एक बार तो एटलीस्ट आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट ज़रूर चेक करना है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स का प्रॉब्लम आता है कि उन्हें इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना, उसे एक्सेस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में एटलीस्ट कोई ना एक ऐसा बंदा होगा जो वेल एजुकेटेड होगा और नेट बैंकिंग के रिलेटेड एकदम अवेयर होगा, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। आई नो कि थोड़ा शर्माने वाला मोमेंट हो जाता है, बट आप कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा स्मार्ट बन सकते हैं। आप कुछ लेसन लर्न कर सकते हैं उस बंदे से जिसे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना आता। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग में एटलीस्ट 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सीखनी है। तो फर्स्ट तो ये है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग में मोबाइल नंबर चेंज करने का प्रोसेस सीखना है। सेकंड, आपको आपका बैंक का स्टेटमेंट किस तरीके से चेक करना है नेट बैंकिंग में, ये आपको ज़रूर चेक करना है। और थर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो आपको, और एटीएम का जो पासवर्ड है वो आपको किस तरीके से सेट और चेंज करना है, ये आपको ज़रूर सीखना है नेट बैंकिंग में। भले आप मनी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस आप ना सीखें, लेकिन ये 3 चीज़ आपको ज़रूर सीखनी है नेट बैंकिंग में, अगर आपको ज़्यादा कुछ नेट बैंकिंग का आइडिया नहीं है तो। और आप नेट बैंकिंग यूज़ करना उसी पर्सन से सीखें जो आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो, आपके रिलेटिव में हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स में हो। किसी भी स्ट्रेंजर्स पर्सन से आप किस हेल्प ना लें इस फाइनेंशियल कैटेगरी के रिलेटेड। एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। यहाँ पर मोस्टली केसेस में आप मोबाइल जब भी यूज़ करो या किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करो, मेक श्योर उसमें आपको बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तभी ओपन करना है जब वो ब्राउज़र एकदम ट्रस्टवर्दी हो। और आज के टाइम में जो सबसे ट्रस्टवर्दी जो ब्राउज़र है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल कैटेगरी के रिलेटेड, वो है क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही आप यूज़ करें अगर आप अपने बैंक के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज अगर आप सर्च कर रहे हैं, या तो अपने बैंक के कुछ भी पासवर्ड आप इंटर करें, चाहे वो एटीएम के पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड या डेबिट कार्ड के कुछ पिन्स हो, वो अगर आप इंटर करो किसी ब्राउज़र में तो मेक श्योर कि वो एकदम ट्रस्टवर्दी ब्राउज़र होना चाहिए। स्पेशली जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है गूगल क्रोम ब्राउज़र। अगर आपको बैंक के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटर करना है अपने नेट बैंकिंग में या तो अपने इंटरनेट बैंकिंग में अगर आपको एक्सेस करना है, तो मेक श्योर कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र जैसे सेफ ब्राउज़र का ही यूज़ करें। और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको कोई भी अननेसेसरी ब्राउज़र एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। या तो आप फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या तो गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, जो एक तरीके से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र एप्लीकेशन। और आपको अपने नेट बैंकिंग के रिलेटेड या तो नेट बैंकिंग की जो पेजेस है वो आपको किसी भी अननेसेसरी ब्राउज़र पे बिल्कुल भी सर्च न करें। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है कि ये ब्राउज़र एकदम प्रॉपर नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो तुरंत के तुरंत उस ब्राउज़र एप्लीकेशन को डिलीट मार दें और सेफ़ ब्राउज़र एप्लीकेशन यूज़ करना, एक्सेस करना स्टार्ट करें, जो एक तरीके से आपके प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन को एकदम कम्प्लीटली प्राइवेट रखें, सेफ रखें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। यहाँ पर एटीएम कार्ड का जो पिन है वह आपको ऐसा सेट करना है जो आपको याद रह सके, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन इसको गैस ना कर सके कि ये आपका एटीएम का पिन हो सकता है। अब ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिगिनर्स यहाँ पर इसको नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं। तो मोस्टली केसेस में जो यूज़र्स होते हैं वो एटीएम का पिन सेट करते हैं या तो अपना डेट ऑफ बर्थ, या तो अपने मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट्स, या तो आगे का 4 डिजिट्स, जो कि ईजिली गैसेबल है, जो कोई भी पर्सन उसको गैस कर सकता है।
सकता है। तो पिन आपको ऐसा सेट करना है जो कोई भी पर्सन इसको नोटिस ना कर पाए, और एटलीस्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ हो अवॉइड ही करें, बिकॉज कोई भी पर्सन इसको ईजिली नोट कर सकता है, गेस कर सकता है। आपको पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है जो एक तरीके से आपके ऑनलाइन सोर्सेज को सिक्योर रख सके, आपके नेट बैंकिंग को, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम को सेफ रखे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। एटीएम सेफ्टी टिप्स 4। यहाँ पर एक तरीके से मैं ऑनलाइन प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमें बैंक की तरफ, बैंक का नाम लेकर कई सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, आपके पास एक जैकपॉट लगा है, बस आपको अपना बैंक का डिटेल यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये मोस्टली आज के टाइम में ईमेल फ्रॉड या फ़ोन पे आपको ज़्यादा होती है। और ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम में वो यूज़र्स फंसते हैं जिन्हें ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। तो मोस्टली केसेस में अगर आपको कभी भी ऐसा कोई कॉल्स आता है कि आपको जैकपॉट लगा है, बस आपको अपना बैंक का डिटेल यहाँ पर ऐड करना है, आपको अपने कार्ड का डिटेल यहाँ पर ऐड करना है, तो ऐसे फ्रॉड केसेस से आपको ज़रूर बचना है। स्पेशली आपको ईमेल्स, कुछ भी समटाइम्स ऐसा भी ईमेल्स आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके का लॉटरी लगा है, बस आपको अपना कार्ड का डिटेल यहाँ पर एंटर करना है, अपने एटीएम का पिन यहाँ पे एंटर करना है। तो मेक श्योर इस तरीके के फ्रॉड केसेस से आपको सेफ़ रहना है। और अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं आपके मोबाइल नंबर पर, या आपको कुछ ईमेल्स आ रहे हैं अननोन ईमेल आईडी से, तो तुरंत के तुरंत, अगर आपको बैंक के रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। चाहे तो आप बैंक में जा सकते हैं या तो ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करके कि मुझे बैंक के नाम से ये मैसेजेस आ रहे हैं, या राइट है या रॉन्ग है। और मेक श्योर कि आपको अपना कार्ड का डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, अपने बैंक का डिटेल कभी भी फ़ोन पर या तो ईमेल पर आपको शेयर नहीं करना है जब तक कि कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। बिकॉज आज के टाइम में 2021 में फ्रॉड केसेस और इस तरीके के जो फ्रॉड केसेस है वो होना पॉसिबल है। तो ये सारी रॉन्ग एक्टिविटी से आपको ज़रूर बचना है और सेफ़ रहना है। और कभी भी आपको अपने कार्ड्स की डिटेल्स, अपने बैंक की डिटेल, इवन अपना मोबाइल नंबर फ़ोन पर किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 5। यहाँ पर अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो तुरंत के तुरंत जाके आपको अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। वैसे आज के टाइम में तो ये मैंडेटरी है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड का डिटेल वो बैंक में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन ओल्ड्स अकाउंट की जिनका वो पुराना अकाउंट है, आज से 10 साल पहले वाला, 15 साल पहले वाला। तो प्रीवियसली ये जो मोबाइल नंबर वाला जो प्रोसेस है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज तो उस टाइप के जो अकाउंट्स है जो अभी भी यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बट उनका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, तो तुरंत के तुरंत जाके आपको अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक में रजिस्टर्ड कराना है। और मेक श्योर कि आपको अपना मोबाइल नंबर वही बैंक में रजिस्टर्ड करना है जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, वही मोबाइल नंबर आपको अपने बैंक में रजिस्टर्ड कराना है। और यहाँ पर अगर आप जब भी एटीएम मशीन में कैश विड्रॉ करते हो तो मेक श्योर कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आना ज़रूरी है, और हर एक मैसेज का अलर्ट आपके मोबाइल के नंबर पर मैसेज आना ज़रूरी है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो तुरंत के तुरंत जाके आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि आपको मैसेज नहीं आ रहे हैं ट्रांजैक्शन के। तो बैंक आप इस पर कुछ एक्शन लेंगे और आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेगी। बट मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन के मैसेजेस हमें आते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन के मैसेजेस हमें नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको बैंक में जाके इन्फॉर्म करना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो ही बैंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आना आपके मोबाइल नंबर पर मैंडेटरी है, बिकॉज ये आपके फाइनेंशियल कैटेगरी के रिलेटेड है। सो इसको बेसिक मत समझना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एटीएम के रिलेटेड सेफ्टी टिप्स था जो एक तरीके से मेरे साथ पास्ट में मैंने सब एक्सपीरियंस किया है।
तो मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है वो एक तरीके से आपके साथ भी प्रॉब्लम हो, तो बिकॉज ये फाइनेंशियल क्राइसिस आज के टाइम में पॉसिबल है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो आई होप आपको एटीएम मशीन से मनी विड्रॉल का प्रोसेस समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरी होती है और भी कुछ क्वेश्चन होता है अपने डिटेल्स को लेके, अपने बैंकिंग प्रोसेस को लेके, तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस। दैट्स इज ऑल अबाउट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।